हेलो लर्नर्स, आई होप इस वीडियो के प्रीवियस टॉपिक्स आपने अच्छे से समझ लिए हों। जिन लर्नर्स ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, जो है हमारा ग्रेड 12 का टॉपिक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसमें फर्स्ट हमारा पॉइंट है इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल से क्या मतलब है हमारा, जैसे कि मशीन या फिर फैक्ट्रीज, दे विल रिमेन आइडल और इनएफिशिएंट। अगर उसमें कोई हमारा स्किल्ड ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं होगा तो फिर उनका कोई भी यूज नहीं है। तो जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है वो क्या करता है, जो हमारे फिजिकल कैपिटल होती है उनका इफेक्टिव यूज करता है। जैसे कि स्किल्ड वर्कर्स हमें चाहिए ऑपरेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और मैनेज करने के लिए जो भी हमारी मशीनरीज होती हैं। तो एच सी एफ का मतलब यहाँ पे है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि जो भी हमारा मनी स्पेंड हुआ है फिजिकल एसेट पे वो वेस्ट ना हो। एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हमारी हाई टेक रोबोटिक सर्जरी मशीन जो है वो यूजलेस है अगर हमारे पास एक ट्रेन्ड सर्जन नहीं है जो कि उसे ऑपरेट कर सके, राइट। नेक्स्ट है हमारा हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से हमारी जो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द लेबर फोर्स। तो जो हम एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे क्या इंक्रीज होती है, एफिशिएंसी ही इंक्रीज होती है। तो मैथमेटिकल लॉजिक की अगर बात करें, नॉलेज या स्किल और फिजिकल कैपिटल को मिलाकर हमारा क्या आता है, टोटल आउटपुट, दैट इज आर जीडीपी। तो जैसे कि एन एजुकेटेड वर्कर, जो एक एजुकेटेड वर्कर होगा वो प्रोड्यूस कर सकता है मोर इन 8 आवर्स, उससे ज्यादा जो कि एक अनएजुकेटेड वर्कर होगा, ड्यू टू बेटर टेक्निक्स एंड फ्यूअर एरर्स। तो उससे थोड़ी एरर कम होगी। और क्यों, क्योंकि उसको जो वो टेक्निक्स है वो उससे थोड़ी सी ज्यादा अच्छे से आती है, दैट्स वाई। जैसे कि एक ट्रेन्ड फार्मर है एक ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक्स में, वो थोड़ा हायर वैल्यू के क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकता है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल फार्मिंग। तो यहाँ पे इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं किसी चीज को लेके बायस नहीं हूँ, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। थर्ड पॉइंट है हमारा इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्रिएट्स करता है क्या, क्रिएटिव वर्कफोर्स कैपेबल ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इससे हम R&D कर सकते हैं। ओनली अ पर्सन विद हाई ह्यूमन कैपिटल कैन इन्वेंट न्यू टेक्नोलॉजी और अडेप्ट फॉरेन टेक्नोलॉजी टू लोकल नीड्स। अगर कोई पर्सन के अंदर स्किल्स और एबिलिटी होंगी तभी वो न्यू टेक्नोलॉजी को क्या कर पाएगा, इन्वेंट कर पाएगा, और जो फॉरेन टेक्नोलॉजीज हैं जिसकी हमें ज़रूरत है उन्हें अडेप्ट कर पाएगा। तो ये क्या, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, ये एक कंट्री को हेल्प करती है मूव फ्रॉम बीइंग अ कंज्यूमर ऑफ टेक्नोलॉजी टू अ क्रिएटर्स बनाने में। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो द राइज ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लेड टू द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड क्लास यूपीआई, जो कि हम आजकल सब यूज कर रहे हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस टेक्नोलॉजी। तो ये कहाँ से आई है, ये टेक्निक से आई है, स्किल से आई है, एबिलिटीज से आई है, जो हमने अपने एजुकेशन में इन्वेस्ट किया था वहां से आई है। तो इट हेल्प्स इन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। फोर्थ है हमारा मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोशल एटीट्यूड्स। तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग चेंज द वे पीपल थिंक, ये हमारी जो थिंकिंग है उसको भी चेंज करता है, मॉडर्नाइजेशन लाता है हमारी थिंक में। तो इट लीड्स टू बेटर जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, पहले ये चीज़ें नहीं थी बट आजकल है। एजुकेटिंग गर्ल्स, रेशनल थिंकिंग होती है, रिड्यूसिंग सुपरस्टिशियस, मतलब कि बहुत ज़्यादा अंधविश्वास को, उस चीज़ को उसने ये कवर अप किया है। अवेयरनेस फैलाई है अबाउट फैमिली प्लानिंग, जो कि पॉपुलेशन को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो सिर्फ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से हमारा
इनोवेशंस नहीं होती, क्रिएटिविटी नहीं होती, बल्कि ये हमारा माइंड सेट भी क्या करता है, चेंज करता है। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी जो होती है वो अट्रैक्ट्स मोर इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपीरियंस फास्टर डेवलपमेंट। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हायर फीमेल लिटरेसी रेट्स इन स्टेट्स लाइक केरला हैव लेड टू बेटर हेल्थ इंडिकेटर्स एंड लोअर बर्थ रेट। इससे ये यहाँ पे फर्क आया है। लास्ट पॉइंट है हमारा इंक्रीजेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये हमारी लाइफ क्वालिटी को भी इंक्रीज करता है, क्योंकि ये हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। एजुकेशन प्रोवाइड्स बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड हायर इनकम, जिससे हमारी इनकम ज़्यादा होती है। वाइल हेल्थ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और अगर हम अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे हमारी लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज हो रही है। तो पीपल लिव लॉन्गर, हेल्दियर एंड मोर फुलफिलिंग लाइव्स। इट मूव्स द फोकस फ्रॉम सर्वाइवल टू वेलबींग। आई होप आपको इसका सिग्निफिकेंस समझ में आ गया हो। तो अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। फर्स्ट है हमारा राइजिंग पॉपुलेशन, द प्रेशर। रैपिड राइज इन पॉपुलेशन पुट्स इमेंस प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में राइज हो रहा है उससे इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। पर कैपिटा रिडक्शन, इवन इफ द गवर्नमेंट बिल्ड्स मोर schools and hospitals, the per head availability decreases because the population grows फास्टर। ठीक है, गवर्नमेंट इम्प्रूव तो हो रही है बट पॉपुलेशन जिस रेशियो से इंक्रीज हो रही है उसके कंपैरिजन में वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन ही रहती है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स होते हैं, शॉर्टेज ऑफ हॉस्पिटल बेड्स एंड रिड्यूस क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, एक स्कूल बना है 500 स्टूडेंट्स के लिए और एकोमोडेट्स क्या हो रहे हैं 1000। तो इससे क्या हो रही है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो हो रही है वो सबके लिए रिड्यूस हो रही है, राइट। सेकेंड है हमारा ब्रेन ड्रेन। इसका मतलब होता है माइग्रेशन ऑफ टैलेंट। तो जो माइग्रेशन होता है हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड पीपल का, जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वो डेवलप्ड कंट्रीज में प्रेफर करते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे उन्हें बेटर सैलरीज मिलती है और बेटर लाइफस्टाइल मिलता है। इससे क्या होता है, इंडिया स्पेंड्स टैक्स मनी टू सब्सिडाइज देयर एजुकेशन, जैसे कि आईआईटीज, एम्स, बट देयर सर्विसेज आर यूटिलाइज्ड बाय कंट्रीज लाइक द यूएसए और यूके। मतलब एक इंडिया खर्च कर रही है, ठीक है, एक स्किल्स और एबिलिटीज को इम्प्रूव करने में, और उसकी सर्विसेज कौन ले रहा है, अदर कंट्रीज। तो इंडिया का क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। ठीक है, इसका इम्पैक्ट हो रहा है स्लो डाउन डोमेस्टिक ग्रोथ और एंड इनोवेशन। अब जब टैलेंट ही अगर इंडिया से बाहर चला जाएगा तो वहाँ पे इनोवेशन और जो ग्रोथ है वो भी धीरे हो जाएगी। जैसे कि सत्या नदेला, एजुकेटेड इंडियन, नाउ सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इन द यूएस। ठीक है, तो सर्विसेज वो कहाँ दे रहा है, यूएस में दे रहे हैं। थर्ड है हमारा डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। तो देयर इज नो बैलेंस बिटवीन द डिमांड फॉर लेबर एंड द सप्लाई ऑफ लेबर। इसमें कोई भी बैलेंस नहीं है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, आर एजुकेशन सिस्टम churns out graduates but the market often needs specific technical skills that these graduate lack। ठीक है, जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिफरेंट है मार्केट नीड्स के अकॉर्डिंग। इसका रिजल्ट क्या होता है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। पीपल आर एजुकेटेड बट जो टेक्निकल स्किल चाहिए एक पर्टिकुलर जॉब के लिए वो उनमें नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। वी हैव अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स बट अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड टेक्नीशियंस। ठीक है, तो इसमें हम ये एक फ्रेज भी ऐड कर सकते हैं, डिग्रीज विदाउट स्किल्स। पर्टिकुलर स्किल नहीं है किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए। नेक्स्ट है हमारा लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। टू हैंडल द पॉपुलेशन मेनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैव ओपन्ड बट दे लैक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेन टीचर्स एंड मॉडर्न करिकुलम। ठीक है, अभी हमने जो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था ये उसी पे बेस्ड है। ठीक है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, स्पेस कम है, जिसकी वजह से ओवर क्राउड हो रही है चीज़ें, और उसकी वजह से जो क्वालिटी है उसमें कहीं ना कहीं वो डिग्रेड हो रही है। Focus is often on memorizing for exams rather than critical thinking और problem solving। तो जो फोकस है वो ज़्यादा किस पे है, रूटिंग और लर्निंग पे नहीं है, ज़्यादा मेमोराइजिंग पे है। ठीक है, एग्जाम्स के लिए, जबकि क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग आर मोर इम्पोर्टेंट देन दैट। इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि ग्रेजुएट्स आर ऑफन अनएम्प्लॉयड बाय द इंडस्ट्रीज।
तो एग्जाम्पल हाफ बेक नॉलेज इन रूरल कॉलेजेस वेयर लैब्स एंड कंप्यूटर्स आर मिसिंग। मतलब कि रूरल एरियाज में कॉलेज बना दिए, स्कूल्स बना दिए, लेकिन वहाँ की लैब्स में प्रॉपर इक्विपमेंट ही नहीं है। तो वो क्या हो गई, हमारी हाफ बेक नॉलेज हो गई। ठीक है, जिसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो स्किल्स एबिलिटीज़ हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं वो वहाँ पे नहीं होगी, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज होगी, जिससे कि हमारी जो क्वालिटी है वो अफेक्ट होगी। फिफ्थ है हमारा इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर। प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयज़ है 45% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स। ठीक है, बट वाइल इंडस्ट्रीज गेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, फार्मर्स आर रेयरली ट्रेंड इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सॉइल हेल्थ और मार्केट लिंकेजेस। तो लो प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर क्रिएट्स अ ड्रैग ऑन द ओवरऑल इकोनॉमी। मतलब कि एक एग्रीकल्चर, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर एक ऐसी फील्ड है जिसमें अभी भी जो ट्रेनिंग्स दी जा रही है वो बहुत कम दी जा रही है, जिसका इम्पैक्ट क्या है, लो प्रोडक्टिविटी। और एग्रीकल्चर सेक्टर के यहाँ पे मैंने बताया अभी आपको 40% ऑफ द इंडियाज वर्कफोर्स है, जिससे कि जब ऑन द जॉब ट्रेनिंग ही नहीं दी जा रही, प्रोडक्टिविटी लो हो रही है, तो ये इम्पैक्ट कर रहा है ओवरऑल इकोनॉमी। Then we have our poverty. A large section of India lives below the poverty line, right? For a poor family, the cost of education is too high, राइट। तो वो अपने बच्चे को एजुकेशन प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो पॉवर्टी है ये भी एक बहुत बड़ा हर्डल है। तो poverty leads to malnutrition also, which affects physical growth and cognitive ability as well। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, पुअर हेल्थ, एजुकेशन जो है उससे लो प्रोडक्टिविटी और पॉवर्टी क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूस हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी कंट्री सफर कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एजुकेशन एज एन असेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो वाई एजुकेशन इज असेंशियल फॉर इकोनॉमिक रीजंस एंड वाई एजुकेशन इज असेंशियल फॉर सोशल रीजंस। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं। तो इकोनॉमिक रीजंस की अगर बात करें तो हायर अर्निंग कैपेसिटी, एजुकेटेड इंडिविजुअल्स होंगे, उनकी जो स्किल्स होंगी वो बेटर पेइंग जॉब्स के लिए अच्छी होंगी, जो कि एक उनकी पर्सनल इनकम को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। फिर है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, एजुकेशन एनहांसेस अ पर्सन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि कैसे यूज़ करना है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, तो इससे हमारा जो आउटपुट होगा वो हायर होगा। देन इकोनॉमिक ग्रोथ, एज इंडिविजुअल इनकम राइज, अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम बढ़ रही है तो नेशनल इनकम भी ऑटोमेटिकली क्या होगी, ग्रो होगी। ठीक है, तो एजुकेशन अगर इंक्रीज है, स्किल्स इंक्रीज है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज है, तो इसका मतलब क्या है, जो जीडीपी है किसी भी कंट्री का वो भी क्या होगा, अप अप जाएगा, अपग्रेड करेगा, राइट। और नाउ वाई एजुकेशन इज असेंशियल फॉर सोशल रीजंस, मॉडर्नाइजेशन ऑफ आउटलुक। तो एजुकेशन हेल्प्स पीपल मूव अवे फ्रॉम सुपरस्टिशियस एंड अडॉप्ट अ रेशनल साइंटिफिक टेम्पर, जो हमने अभी डिस्कस किया था। जेंडर इक्वालिटी आती है वुमेन की, तो एम्पावरमेंट बढ़ी है वुमेन के रिगार्डिंग, उनको इक्वल राइट्स मिले हैं, अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। देन है हमारा सोशल स्टैंडिंग, इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ डिग्निटी, प्राइड एंड बेटर सोशल स्टेटस टू एन इंडिविजुअल। और लास्ट में है हमारा डेमोक्रेसी, एजुकेटेड सिटीजन्स कैन पार्टिसिपेट बेटर इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, वोटिंग, पॉलिसी मेकिंग एंड अंडरस्टैंड देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। तो ये जो एजुकेशन होती है उनसे हमें, जो सिटीजन्स होते हैं किसी भी कंट्री के, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, वोटिंग में, पॉलिसी मेकिंग में, और उनको अपने राइट्स और ड्यूटीज अच्छे से समझ में आते हैं, मतलब कि उन्हें पता होता है कि दैट इज आवर राइट, दैट इज आवर ड्यूटी इन ऑल द वे। तो ये सभी चीज़ें, ये सभी पॉइंट्स मिलके क्या करते हैं, किसी कंट्री को, एक कंट्री को डेवलप ही करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा डिफरेंस ऐड किया है बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। तो लिटरेसी में जो माइंड सेट होता है, सबसेट ऑफ एजुकेशन होता है, स्कोप होता है, वो थोड़ा नैरो होता है, और जबकि एजुकेशन में ब्रॉड एंड कॉम्प्रिहेंसिव होता है। स्किल, एबिलिटी टू रीड एंड राइट, और यहाँ पे एजुकेशन से हमें थिंक, एनालाइज और नॉलेज को अप्लाई करने की भी एबिलिटी मिलती है। जो लिटरेसी है उससे हमारा आउटकम आता है कि बेसिक कम्युनिकेशन आ जाता है, और एजुकेशन से होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज होती है। लिटरेसी हमारा प्राइमरी स्टेज है, और एजुकेशन में हमारा सेकेंडरी और हायर लेवल्स भी आते हैं, राइट। तो आज के जितने भी हमारे टॉपिक्स थे आप उन सबको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। आई होप आज के टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए हों। नेक्स्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
टिल देन रिवाइज एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक्स कंप्लीटली। आपको यहाँ से लिखने में भी हेल्प मिलेगी कि एग्जाम में कैसे लिखना है। द इनफ मैटर हैज़ बीन एडेड इन द स्लाइड्स, तो प्लीज़ लुक इट केयरफुली एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।